नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये गणित कक्षा 6 प्राकृतिक संख्याएं अभ्यास 1A के लिए वीडियो है। हम इसमें गणित के बारे में पढ़ेंगे जो कक्षा 6 में है, 6 क्लास में जो है उसके बारे में हम यहाँ पढ़ने की कोशिश करेंगे इस जगह पर। और आइए चलते हैं, पढ़ते हैं इस क्लास की मैथमेटिक्स को, जिसमें पहला जो चैप्टर हमारा पहला है वो दिया गया है प्राकृतिक संख्याएं हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में दिया गया है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, क्या होती हैं। अगला इसमें टॉपिक होगा संख्या और संख्यांक में अंतर करना, और 0 से लेकर 9 तक अंकों का प्रयोग और स्थानीय मान और मान पद्धतियों के बारे में पढ़ना है। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, संख्या रेखा पर ज्ञान, संख्या रेखा का ज्ञान तथा इस पर प्राकृतिक संख्याओं को दर्शाना। कैसे हम संख्या रेखा जैसे ये होती है हमारी, उस पे हम किस प्रकार से संख्याओं को दर्शाते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि हम जानते हैं अपने जीवन में इन्हीं संख्याओं का सबसे ज़्यादा हम प्रयोग करते हैं। यानी आपने वस्तुओं को गिनना सीख लिया है। दैनिक जीवन में अनेक कार्यों में आप गिनने की आवश्यकता पड़ती है। अपने सहपाठियों को क्रिकेट मैच में रन, इन सब चीज़ों की आप देखते हैं, अंक कितने पाते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ना कुछ चीज़ों को हम समझते रहते हैं। कुल अंक कितने हम पाए परीक्षाओं में, भारतीय क्रिकेट टीम ने कितने मैच खेले या कितने रन बनाए, उस टीम में कितने लोग हैं, इन सब चीज़ों में क्या होता है, अंकों की बात की जाती है। और देखिए, इनको सब प्रदर्शित किया जाता है कि निम्नलिखित सारणी में अवलोकन कीजिए, जिसमें 1 से 9 तक संख्याओं को संकेतों के रूप में लिखा गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है वो क्या है, देवनागरी लिपि है, एक रोमन लिपि है, एक अरबी है और एक अंतर्राष्ट्रीय है। तो देवनागरी लिपि में 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ 9 तक जो है लिखी हुई है। रोमन संख्या में आप लिखते हैं 1 इस तरीके से, 2 इस तरीके से, 3 इस तरीके से, ठीक, 4 इस तरीके से, ऐसे आप लिखते चले जाते हैं 5 6 7 9 तक। आप अरबी में देख लीजिए, यहाँ 1 2 3 आप लिख रहे हैं, ये नंबर्स जो प्रदर्शित करने के चिन्ह हैं वो अंतर्राष्ट्रीय जो है पद्धति में है। तो यहाँ हम जानते हैं, बाद में इन सब चीज़ों को जो खोज हो गई, इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया 1 से लेके 9 तक। उसके बाद भारतीयों ने जब शून्य का आविष्कार किया, तो ये इसकी सहायता से छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या लिखना संभव हो गया। यानी जब तक शून्य का जो है आविष्कार नहीं हुआ था, तब तक सब कुछ लिखना, छोटी बड़ी हर प्रकार की संख्या लिखना संभव नहीं था। हम यहाँ देखेंगे कि संख्यांक संख्या को निरूपित करने वाले संकेत ही होता है। और ध्यान दें कि अब हम आगे संख्यांक को संक्षेप में अंकों में ही कहेंगे। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पढ़ना सीखेंगे, और स्थानीय मान पद्धति में संख्याओं का निर्माण के बारे में भी यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे स्थानीय मान के बारे में है, पहला सवाल आपको यहाँ पर दिया जा रहा है कि क्या है स्थानीय मान में, अलग अलग लिखना है 7 का। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास क्या है, 3 4 7 7 है। ये हमारा इकाई होता है, ये हमारा दहाई होता है, इसको हम क्या कहते हैं, सैकड़ा कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, हजार होता है। तो ये सब चीज़ें हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इस तरीके से चीज़ें होती हैं। तो यानी हम दाहिनी तरफ से शुरू करते हैं और बाईं तरफ की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ जैसे अगर हम बात करें, तो यहाँ जो हमको दिख रहा है वो इस 7 का मान जो होगा 7 होगा, और ये दहाई के स्थान पर जो है वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो 70 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्थानीय मान हम निकालते हैं। यानी किसी अंक में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इससे क्या कहते हैं, हम स्थानीय मान कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक आपके पास एक अभ्यास दिया गया है, इसमें निम्नांकित संख्याओं को में व्यक्त करना है। यानी यहाँ क्या करना है, हमको अंकों में व्यक्त करना है। और हम जानते हैं जो प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जो बताया गया, जो नेचुरल नंबर्स हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से नंबर सारे होते हैं, हम उनको सबको प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई। 1 से जो शुरुआत हो, 1 2 3 4 5, ये सारी की सारी आगे की संख्या जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब आइए सॉल्व करते हैं। पहला है लिखा हुआ, आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 427।
तो यहाँ 427 है, तो 427 को हम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ जो हम लिखते हैं, तो 427 के लिखने के लिए यानी 100वें नंबर पर जैसे 100 है, ठीक, 100 हो गया, और दहाई हो गया, और इकाई हो गया। यही तो 427 है। तो 427 का मतलब है, अब देख लीजिए कि 400 होना चाहिए, 27 होना चाहिए, यानी हम इकाई के स्थान पर क्या लिखेंगे? 7, यहाँ पर 2 आएगा, 27 होगा, ये 4 हो गया। यानी इकाई के स्थान पर हमारे पास 7 मिलेगा, दहाई के स्थान पर आपको जो है 2 मिलेगा, और ये 7 मिलेगा। तो इस तरीके से आप लिखेंगे 427, जैसे 400 हो गया मानिए यहाँ पर। फिर उसके बाद क्या है? 27 है, तो आप 27 सीधा यहाँ नीचे लिख सकते हो, या क्या लिखोगे? 20 है और फिर 7 है। इस तरीके से आप लिखोगे तो ये चीज़ आपको मिलती है। तो यानी यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो? देखिए आप यहाँ लिख सकते हो, इसकी जगह पर अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ लिखोगे 427, 3501। अब देखिए यहाँ 1000 तक पहुँच गई, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 3501 ये बन गया। इस तरीके से आप लिख सकते हो 3501। अब यहाँ देखिए 115, 115, तो 115 यानी 100 होंगे और फिर 15 होंगे। ऐसे इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ आप क्या लिख सकते हो? 79,030। तो इस तरीके से आप 79,029, तो 79,000 लिखना है और 29 लिखना है। तो देखिए यहाँ पर हमने एक स्लाइड बना रखी है आप सबके लिए कि निम्न संख्याओं का संख्यांकों में व्यक्त किए। 427 हो गया, 3501 हो गया यानी 3501 हो गया, 115 हो गया यानी 115। यहाँ 79,000, तो 79,000 हमने लिखा, और फिर 29 है तो 29 आखिरी में आ जाएगा, बीच में 1000 के लिए क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से हम लिखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो ये जो है हमने यहाँ बताने की कोशिश की कि किस तरीके से हम शब्दों में लिखें, अंकों में लिखें। अब अगर जैसे हमको कहा जाए कि इस 427 को शब्दों में लिखिए, तो ये चीज़ शब्दों में हो जाती है। 427 जैसे हम लिख देते हैं यहाँ पर 400, जो आएगा हमारे पास, देखिए यहाँ हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 427, ठीक। ऐसे कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए जो है 10 हो, तो इसको हम 10 लिख सकते हैं। 110 हो, जैसे 110 हो गया, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 110। ये सब चीज़ें हम आसानी से लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो ये इतना रहा। अब जैसे आपको अगर हम कहें कि अपनी नोटबुक में ये सब चीज़ें लिख लीजिए, नोटबुक में आपको क्या लिखना है? जो ये अभ्यास है, इस अभ्यास को हल करना है, यानी इस सवाल नंबर 1 को अपने नोटबुक में लिखना है, और जो है उससे ध्यान रखना कि किस तरीके से लिखें। और अगर आपको हम कहें कि आप जो है एक संख्या, जैसे हम यहाँ पर कुछ संख्याएं आपको दे रहे हैं होमवर्क में, देखिए आप उनको लिखिएगा, उनको आप शब्दों में लिखिएगा, आप उनको शब्दों में लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। तो यहाँ हम लिख देंगे 425, यानी इसको आप शब्दों में लिखिए। इसको 360, इसको आप शब्दों में लिखिए। ये आपका होमवर्क है। यहाँ आपका क्या है? ये हम आपको होमवर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप 360, 875, इस तरीके से आपको 3 सवाल जो हमने दिए, इनको क्या लिखना है? शब्दों में लिखना है। शब्दों में आपको लिखना है, शब्दों में लिखना है, ठीक। तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं आसानी से। आज के वीडियो में इतना ही, मिल लेंगे अगले वीडियो में। घर पे रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए।